कक्षा 9वीं का अध्याय 3 है अपवाह, भूगोल का पाठ है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। पहले निर्देश दिया है, इस अध्याय से एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो 5 अंक का होगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी तंत्र को समझाइए। सिंधु नदी तंत्र क्या है ये समझाना। उत्तर में है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। सिंधु की सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब हैं। अंत में यह नदी कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। और यदि और विस्तार करोगे इसका तो आपको पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, झीलों के महत्व को समझाइए। अब इसमें झीलों का महत्व पूछा गया है, तो झीलों का महत्व निम्नलिखित है। पहला है, नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक। झीलें होती हैं, ये नदी के बहाव को लगातार यानी सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सहायता करती हैं। बाढ़ पर रोक लगाती हैं। सूखे के समय जल की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। जल विद्युत की उत्पादन करती हैं। प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा भी यही देती हैं। प्रश्न 3 है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। हमें अब क्या करना है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हिमालय की नदियों की बात करते हैं। हिमालय की नदियाँ बात करनी है। हिमालय की नदियाँ होती हैं, ये हिमाचल प्रदेशों से निकलती हैं, जिसके कारण ये सदाबहानी होती हैं। सदाबहानी मतलब हमेशा बहने वाली। यह हमेशा बहने वाली इसलिए होती है क्योंकि ये हिमालय प्रदेशों से निकलती हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं, ये पर्वत पठारों से निकलती है, तो इनमें वर्षभर जल रहता है। पर्वत और पठारों से निकलती है इसलिए इनमें जल पूरी साल भर रहता है। इसका अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। हिमालय की नदियों का अपवाह क्षेत्र बड़ा है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, और इसका अपवाह क्षेत्र बहुत छोटा होता है जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। तीसरा पॉइंट है, सिंचाई एवं जहाजरानी के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें साल भर पानी बना रहता है इसलिए सिंचाई के लिए उपयुक्त होती हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है, ऊंचा नीचा स्थान भाग होने के कारण यहाँ जल विद्युत उत्पादन होता है। चौथा पॉइंट है, नदियों के तटों पर व्यापारिक नगर बसे हैं और इसमें नदियों के तटों पर बड़े नगरों का अभाव होता है। यह है। प्रश्न 4 है, गंगा नदी तंत्र को समझाइए। अब गंगा नदी को समझाना है। भारत के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदी गंगा है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। यह गंगोत्री हिमानी या हिमनद से 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलकर शिवालिक श्रेणियों को पार करके हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख हैं। इसमें नदी मोड़ तथा गोखुर झीलें पर्याप्त पाई जाती हैं। नदी विस्तार को समझाना है कुछ। नदी प्रदूषण को विस्तार से समझाइए। इसमें विस्तार करना है। पहला प्रश्न है उत्तर नदी प्रदूषण का, उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे के मिलने से नदी का जल प्रदूषण होता है। नदी प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं, प्रदूषण से निराकरण हेतु सरकारी योजनाएं, औद्योगिक कचरे पर प्रतिबंध, सीवेज जल का परिष्करण, नदियों की सफाई, नदी प्रदूषण हेतु जागरूकता अभियान, ये सभी इसके कार्य हैं या महत्व हैं। भाखड़ा नागल परियोजना क्या है ये बताना है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन है। प्रश्न 7 है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और यह किनारों से ऊपर बहने वाली है, इससे जनधन की हानि होती है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण को कम करना। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, एक है प्रदूषण के प्रभाव कम करना, उनके संरक्षण और कायाकल्प बदलना है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है ये बताना है। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना प्रारंभ की गई। 1995 में की गई थी। इसके अंतर्गत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा फार्म योजना का विस्तार किया गया। कुछ नदियाँ उनको जोड़ने के लिए गंगा फार्म योजना का विस्तार इसमें ही किया गया था। अब इसके बाद आपको बताना है, ये यहाँ पे जो दिया है मैप, भारत का मैप दिया है, इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले मानचित्र में नदियों झीलों को दर्शाना है। गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, दिहांग नदी, इनको तो दर्शाना। और झीलें दी हैं चिल्का, सांबर, बूलर, पुलिकट तथा कोलेरू झील।
ये सभी यहाँ मानचित्र में दी हुई हैं। मानचित्र में सिंधु नदी, सभी नदियाँ दी हैं, आप देख सकते हो। इसमें पूरा का पूरा मानचित्र है भारत का। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।